नोट कर लेना, कर दूँ? चलो भाई, उसने कहा एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 440 रुपये हो तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? उसने कहा 12% बचत करता है, तो 12% किसके बराबर? 3/25 के। ठीक है, 12% किसके बराबर? 3/25 के। उसकी जो आय है वो कितनी है? 25 यूनिट है, और उसमें से कितनी बचत करता है वो? 3 यूनिट की बचत करता है। तो खर्च कितना करता होगा? आय उसकी कितनी है? 25 यूनिट है, बचत करता है 3 यूनिट की। ठीक है, तो खर्च कितना होगा? 25 में से 3 माइनस कर दो, 22 यूनिट इसका खर्च होगा। क्लियर है? आगे उसने कहा उसका मासिक खर्च कितना है? 440 रुपये। तो 22 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 440 रुपये के। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, वो कितनी हो जाएगी? 20। ठीक है, उसने कहा तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है? 25 यूनिट की। इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50, 500। 500 रुपये उसकी मासिक आय है, मंथली इनकम है। यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, लड़के कितने बोले? 60%। तो 60% बराबर किसके? 3/5 के। उसने कहा 60% विद्यार्थी लड़के हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं? ये कुल विद्यार्थी हो गए। और लड़के कितने हैं? उसमें से 3 यूनिट है। क्लियर है भाई? कुल विद्यार्थी 5 यूनिट है और लड़के कितने हैं? उसमें से 3 यूनिट। तो लिख लो, लड़के हैं 3 यूनिट, लड़कियां कितनी होगी? 2 यूनिट होगी। उसने कहा है और लड़कियों की संख्या 812 है। लड़कियों की संख्या कितनी है? 812। हमारे अकॉर्डिंग लड़की कितनी है? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू बराबर 812 की होगी। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसे काट दो, 812 को 2 से भाग कर दो, कितना होगा? 406। 1 यूनिट की वैल्यू बराबर 406 के। उसने पूछा है तो कुल लड़के कितने हैं? लड़के कितने हैं? 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 406 की मल्टीप्लाई कर दो 3 में, 3 6 18 और 3 चौक 12। लड़के कितने हैं? 1218 लड़के हैं। यही आंसर है आपका। ये अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। बचत कितनी करता है वो? 12%। तो 12% किसके बराबर? 3/25 के। ठीक है, उसकी इनकम कितनी है? 25 यूनिट। उसमें से कितनी बचत करता है? 3 यूनिट की। तो खर्च कितना करता होगा? 22 यूनिट। 25 में से 3 माइनस कर दो, 22 आ गया। ये कुल उसकी इनकम है, कुल इनकम, और ये उसका खर्च है। ठीक है, क्लियर है? उसने कहा खर्च करता है 19,360 रुपये, हमारे अकॉर्डिंग 22 यूनिट। तो 22 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी? 19,360 के। ठीक है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19,360 बटे में 22। जब मैं 22 से इसे काटूंगा तो ये 880 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है? 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, कुल इनकम। तो कुल इनकम कितनी होगी? तो 880 की मल्टीप्लाई 25 में कर दो तो ये आ जाएगा 22,000 रुपये। ठीक है, एक ही स्टेप का क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल सिंपल सा ये। अगर मैं बात करूं, उसने कहा 12% बचत करता है वो, तो 12% की वैल्यू 3/25 की होगी। 25 यूनिट उसकी इनकम है, उसमें से 3 खर्च करता है, 3 बचत करता है। उसमें से कितनी बचत करता है? 3। तो खर्च कितना करता होगा? 22 यूनिट। 25 में से 3 माइनस कर दिया, 22। अब हमें क्या निकालना है? इनकम निकालनी है 25 यूनिट की वैल्यू। उसने बोला 19,360 उसकी खर्च है, हमारे अकॉर्डिंग खर्च कितना है? 22। और निकालनी हमें किसकी वैल्यू? 25 की वैल्यू निकालनी। तो एक ही लाइन में करना है सारी चीज़ें। ये इतना आ जाएगा, काटने के बाद कितना होगा? 22,000 आ जाएगा। ठीक है, ये उसने कहा एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं। मैं कुल मान लेता हूँ, कितना? कुल मैंने माना 100%। ठीक है,
उसमें से 32% महिलाएं। महिलाएं कितनी हैं? 32% उसमें। आगे क्या बोला है? पुरुष है उसके अंदर 54%। टोटल कितनी हो गई है? 86%। बाकी शेष बचे जो क्या होंगे? वो बच्चे होंगे, शेष बच्चे बचे। तो 100 में से 86 माइनस कर दो, कितना होगा? 14% बचे, ये बच्चे बचे। इस तरह की चीज़ें एग्जाम में नहीं करनी है, एग्जाम में डायरेक्ट जोड़ना है सबको, जोड़ना घटाना डायरेक्ट करना है सब चीज़ें, ठीक है। उसने कहा है शेष बच जाते हैं बच्चे 14%। तो 14% की जो वैल्यू है, 14% की वैल्यू किसके बराबर? 196 के। 1% की वैल्यू किसके बराबर? 196 अपॉन में 14 डिवाइड कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। उसने कहा पुरुष कितने हैं, आदमियों की संख्या निकालनी, कितने परसेंट है वो? 54%। तो मैं 54% की वैल्यू निकाल लूँगा यहाँ से। तो 14 की मल्टीप्लाई 54 में कर दो, कितना हो गया? 756 आ जाएगा। ये होंगे पुरुषों की संख्या, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। क्वेश्चन है हमारा कि यदि ए बी से 20% कम है, ए बी से कितना कम है? 20%, ठीक है। ए है बी से 20% कम, मैं बी को मान लेता हूँ 100, ये उससे 20% कम होगा, ये कितना होगा? 80 होगा। काट लो पहले, ये 4 आया और ये कितना आया? 5 आया, ठीक है। ए बी से 80% कम है, हमने रेशियो में निकाल लिया इसे। अब उसने पूछा है कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। बी ए से कितना अधिक है? ये कितना अधिक है? इससे 1 अधिक है। और जिससे वो बोलेगा अधिक है, ए की बात कर रहा है, ए से अधिक है, तो क्या होगा? ए नीचे आएगा, इनटू में 100, तो कितना आ जाएगा? ये 25%, ठीक है। कितना अधिक है? 25%। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसे हम इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चनों को ध्यान रखना। जितना वो बोला है, उसने पहले क्या बोला है? 20% कम बोला है, बस मुझे इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। तो 20% की वैल्यू किसके बराबर? 1/4 के, ठीक है। तो कितना पढ़ना क्वेश्चन? 20% कम है, तो 20% की वैल्यू किसके बराबर? 1/5 के होगी। अगर वो कम बोलेगा, उसने क्या बोला है? अगर कम बोला गया है तो ऊपर वाली संख्या नीचे से माइनस कर दो, तो ये होगा 1/4। और 1/4 किसके बराबर होता है? 25% के बराबर होता है। ये आंसर होगा, ठीक है। फ्रैक्शन याद होना चाहिए ना। हाँ हाँ, इस तरह के क्वेश्चन में नीचे ही प्लस करना है, नीचे ही माइनस करना है, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी होगा, ठीक है। चलो नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। मूल्य कितना कम कर दिया गया उसका? 10%। तो 10% की वैल्यू किसके बराबर? 1/10 के। और क्या बोला है उसने? 10% कम करने की बात की है, कमी बोली है। हमें आधा ही क्वेश्चन पढ़ना है इस तरह का। तो 10% की वैल्यू किसके बराबर? 1/10। अब उसने कमी बोली है, तो 10 में से 1 माइनस कर दो, कितना आ गया? 1/9 आया, 1/9 आया। और 1/9 पता है हमें किसके बराबर होता है? 11 से ही 1/9% के बराबर होता है। ये आंसर होगा। उसने कहा है
चावल की कीमत 60% बढ़ गई, 60% बढ़ जाती है। कितना बोला है? 60%। ठीक है, तो 60% किसके बराबर? 3/5 के, 3/5 के। क्लियर है? उसने क्या बोला है? बढ़ जाती है 60%। तो 3 किस में जोड़ दो? नीचे वाली संख्या में ऐड कर दो। कितना होगा? 3/8 होगा। और 3/8 किसके बराबर होता है? 37.5% के बराबर होता है। ये आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है ये। उसने कहा ए बी से 6 गुना ज़्यादा है। मैं बी को मान लेता हूँ 1। ठीक है, अगर मैं इसका 6 गुना करूँगा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसने कहा वो ज़्यादा है उससे ए, तो ये कितना हो जाएगा? 7 गुना हो जाएगा। इस लाइन का मतलब है ए बी से 7 गुना है। ठीक है, ए बी से 7 गुना है। आगे उसने पूछा है कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है? बी ए से कितने प्रतिशत कम है? कितना कम है? ये 6। और मैंने अभी बोला जिससे वो पूछेगा वो नीचे आएगा। तो 6/7 × 2 में 100, ये कम बोला उसने। ठीक है, काट लो उसे, ये आ जाएगा 6 × 2 में। जब मैं 100 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है? 14, 2/7% आता है। ठीक है, अब इसकी मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा, 84 आ जाएगा। ये इस 6 की मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा अपॉन में 7। अब देखो 7 से ये एक बार कट सकता है, 7 एकम 7, एक इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 85। और ये 5/7 इतना बचेगा। ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसने कहा एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। 25% नंबर लाता है और फेल हो जाता है। कितने से? 210 नंबरों से फेल हो जाता है वो। आगे बोला है लेकिन अगर वह 55% नंबर लाए तो 240 नंबरों से 5 अंकों से 240 नंबर ज़्यादा ले आता है। ये बोला है। तो क्या गिवन है? उसने कहा एक छात्र 25% नंबर लाता है और वो फेल कितने से हो जाता है? 210 से वो फेल हो जाता है। ठीक है, आगे उसने कहा है अगर वो 55% नंबर लाए तो कितने नंबर ज़्यादा ले आता है? 240 नंबर ज़्यादा ले आता है 5 से। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, अगर मैं बात करूँ कितने परसेंट, गैप कितना है? गैप निकालना है। परसेंट का गैप कितना है? 30%। और नंबरों का गैप कितना है? 450 होगा। गैप बोला क्योंकि पहले 210 नंबरों से फेल हुआ, पहले 210 नंबर लाएगा, पास होगा, अब फिर 240 लेकर आएगा, तो टोटल गैप कितना होगा? 450। सिंपल सा हमें याद रखना है, दोनों को जोड़ दो। परसेंटेज का डिफरेंस लेना है और नंबरों को दोनों को जोड़ देना है। क्लियर है? 30% की वैल्यू बराबर किसके? 450 के। और 1% की वैल्यू किसके बराबर? 450/30। 0 से 0 काट दो, 15। 1% की वैल्यू 15 अंक के बराबर है। अगर आपसे पूछे टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर, तो जब 1% की वैल्यू बराबर 15 है तो 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1500 के बराबर होगी। अगर पूछा जाए टोटल नंबर कितने हैं। ठीक है, अभी हमसे टोटल नंबर नहीं पूछा, पूछा क्या गया है? पूछा ये गया है कितने परसेंट पे पास होगा। जब 1% की वैल्यू बराबर 15 नंबरों के है तो मैं देख लूँगा 210 नंबर कितने परसेंट के बराबर है। काट लो उसे, कितने के? 14% के बराबर है। क्लियर है भाई? वो 25% लाया और फेल कितने से हुआ? 14% से फेल हुआ। 25% लाया और फेल हुआ 14% से, तो कितने परसेंट पे पास होता वो? 25 में 14 जोड़ दो, कितना होगा? 39% पे पास होगा वो। ठीक है, कितने पे पास होगा? 39% पे। चलो नोट कर लो इसे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। उसने बोला है कि एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है।
36% नंबर लाता है लेकिन फेल हो जाता है 32 नंबरों से वो, ठीक है। आगे उसने बोला है जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तो पास अंकों से 64 अंक ज़्यादा ले आता है। कितने? 48%। अब ये पास अंकों से कितने? 64 नंबर ज़्यादा ले आता है। तो मैंने अभी बोला परसेंटेज का डिफरेंस कितना आया? 12, और नंबरों को दोनों को जोड़ दो, ये कितना आएगा? 96, ठीक है। तो 12% की वैल्यू 96 नंबरों की है, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर? 8 अंकों के बराबर है, मतलब 8 नंबर के बराबर है 1% की वैल्यू। जब 1% की वैल्यू 8 नंबर के बराबर है तो मैं देखूंगा 32 नंबर की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर होगी? 8 चौक 32, 4% के बराबर है। भाई वो 36% लाया और 4% से फेल हो गया। 36% लाया और 4 से फेल हो गया, तो पास कितने परसेंट पे होगा वो? 36% प्लस में 4%, तो बराबर आ गया 40%। वो 40% पे पास होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। नोट उसने सिंपल सा बोला है, चलेगा सामने देखो। क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए, 30% नंबर लाता है लेकिन वो फेल हो जाता है 45 नंबरों से, 45 नंबरों से फेल हो जाता है। आगे बोला है जब वो 42% नंबर ले आता है तो क्या होता है? 45 नंबर ज़्यादा ले आता है, जितने पास आने के लिए चाहिए होते हैं उससे ज़्यादा ले आता है 45 नंबर। क्लियर है इतना? आगे उसने ये पूछा है कि वो पास कितने नंबर पे होगा। पास नंबर पूछे उसके और टोटल नंबर पूछा गया इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं बात करूं 30% लाया 45 नंबरों से फेल हो गया, 42% लाया 45 नंबर ज़्यादा ले आया, दोनों का डिफरेंस लो कितना आया? 12%। इन दोनों को ऐड कर दो नंबरों को, कितना आया? 90, ठीक है। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 90 बटे में 12। क्लियर है? अगर मैं इसे डिवाइड करूँगा तो ये कितना आ जाएगा? 7.5 आ जाएगा। 1% की वैल्यू बराबर 7.5 अंक के, मतलब नंबरों के, ये इसके बराबर है, ठीक। क्लियर है इतना? जब 1% की वैल्यू 7.5 है और मैंने बोला टोटल नंबर निकालने हैं इसके अंदर, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है, तो टोटल नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 7.5 में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा? 750, मतलब टोटल नंबर कितने हैं? 750। अब उसने कहा कितने परसेंट पे पास होगा। अब एक चीज़ देखो, कितने परसेंट नंबर लाया वो? 30% नंबर लेके आता है। जब 1% की वैल्यू कितनी है? 7.5 है, तो मैं क्या निकाल लूँगा? मैं 30% की वैल्यू निकाल लूँगा। तो 30% की वैल्यू निकालने के लिए 7.5 में किसकी मल्टीप्लाई कर दो? 30 की मल्टीप्लाई कर दो। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा? 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 225। मतलब वो 225 अंक लेकर आया है। कितने लेकर आया? 225। और कितने से फेल हुआ है? 45 से फेल हो गया वो। तो पास कितने पे होगा? 45 इसके अंदर ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 270 अंक पे पास होगा। ठीक है इतना? बोला है सन्नी को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। कितने? 36%। लेकिन वो लेकर आया कितने? 24%। भाई 36% पास होने के लिए चाहिए थे, उसे लेकर आया वो 24%। कितने परसेंट से फेल हुआ? 12% से फेल हुआ। उसने बोला है वो 9 नंबर से फेल होता है। हमारे अकॉर्डिंग 12% से फेल हुआ, उसने क्या बोला? वो 9 नंबरों से फेल होता है। तो 12% की वैल्यू किसके बराबर? 9 के। और 1% की वैल्यू किसके बराबर? 9/12 के। ये बताओ क्लियर है क्या? उसने कहा टोटल नंबर निकालने हैं। जब 1% की वैल्यू बराबर 9/12 के, तो 100% की वैल्यू किसके बराबर? 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है,
काट लो, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, इसे काट लो 25, कितना आ जाएगा 75। ये टोटल नंबर होंगे, ठीक है। देखो उसने क्या बोला, सामने देखो, पास होने के लिए 35% नंबर चाहिए थे उसे, ठीक है। कितने नंबर, 35%, लेकर वो कितने नंबर आया, 40 नंबर लेकर आया, और कितने से फेल हुआ, 30 से फेल हुआ। इसका मतलब उसके 70 जो नंबर आते हैं वो पास हो जाता है। और पास कितने परसेंट पे होता है, 35% पे पास होता है। तो 35% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 70 के बराबर है। और 1% की वैल्यू बराबर किसके, 2 के। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर, 200 के। तो ये कुल अंक हो गए उसके। ठीक है, चलो आगे है। सामने देखो भाई, लड़कियों के लिए कितने परसेंट पे पास होती है लड़कियां, ये बताओ। 35% पे लड़कियां पास होती है। और लड़के कितने परसेंट पे होते हैं, 40% पे पास होते हैं, ठीक है। आगे उसने कहा है लड़का 483 नंबर लाता है, 483 नंबर ले आता है और फेल हो जाता है 117 नंबरों से, ठीक है। जब लड़का 40% पे पास होता है, हमने देखा वो 483 नंबर ले आया और फेल हो गया 117 से। मैं देख लेता हूँ कितने पे पास होगा वो, टोटल इतने नंबर पे पास होगा वो, कितने पे होगा, 600 पे। क्लियर है। परसेंटेज में 40% पे पास होगा, तो 1% की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 600 बटे में 40, ठीक है। काट लो से, 20 तिया 60, ठीक है, और 20 दूनी 40, 15 आ जाएगा। या डायरेक्ट इस तरह कर लो, 1% की जो वैल्यू होगी किसके बराबर, 600 बटे में 40, 0 से 0 काट लो, कितना आ गया, 15 आ गया। 1% की वैल्यू 15 अंक के बराबर। लड़कियां पास कितने परसेंट पे होती है, 35%। जब 1% 15 नंबर के बराबर है तो 35% किसके बराबर होगा, तो 15 की मल्टीप्लाई किस में कर दो, 35 में कर दो। 15 5 75, 7 15 दिया 45 और 7 52 हो गए। 525 पे पास होती है लड़कियां। ठीक है, इतने नंबर पे वो पास होगी। सामने देखो, कमल को 70% नंबर मिले टोटल, और लास्ट में एक लाइन दी है, टोटल चारों विषय प्रत्येक 100 नंबर का है। 4 सब्जेक्ट है और प्रत्येक कितने नंबर का, 100 नंबर का। तो टोटल नंबर कितने होंगे, टोटल नंबर हो गए 400, ठीक है। 4 सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट 100 नंबर का है, टोटल नंबर कितने हो गए, 400। इतना बताओ, क्लियर है क्या। उसने कहा है टोटल में उसे 70% नंबर मिलते हैं, कितने, 70%। तो 400 का अगर मैं 70% निकालूं तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, कितना आ गया, 280। मतलब टोटल उसे मिले 280 नंबर 400 में से। 400 में से कितने, 280। उसने कहा एक सब्जेक्ट में उसे कितने मिलते हैं, 81%। भाई 100 का मैं 81% निकालूंगा तो 81 आएगा, ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट में उसे कितने मिलते हैं, 66%, तो 66 आएगा। और तीसरे सब्जेक्ट में कितने मिलते हैं उसे, 61। टोटल में देख लूँगा तीनों में कितने मिले उसे, 3 सब्जेक्ट के अंदर कितना हो जाएगा, 8 6 दूनी 12 18 20, 208 नंबर मिले उसे 3 सब्जेक्ट में। 3 सब्जेक्ट में 208 मिले और 4 सब्जेक्ट में कितने मिले उसे, 280। तो उसके चौथे सब्जेक्ट में नंबर कितने होंगे, 280 में से 208 को माइनस कर दो, कितना होगा, 72। यही तो होगा भाई। चौथे सब्जेक्ट में उसके कितने नंबर है, 72 अंक है, और 100 में से 72 नंबर मिले उसे चौथे सब्जेक्ट में। तो प्रतिशत में कितने होंगे, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो कितने ना अंक मिले होंगे इसे, 72%। यही आंसर होगा, क्योंकि 100 में से 72 नंबर मिले हैं उसे, 72।
क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को दूसरे से 12 नंबर ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, और आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि उसके अंक उन दोनों के अंक के योग का 60% है। कितने परसेंट है? 60%। ये ध्यान रखो सामने, 60% किसके बराबर? 3/5 के, ठीक है। मतलब एक विद्यार्थी के अंक तो कितने हैं? 3, और दूसरे के कितने हैं? 2 है, क्योंकि ये टोटल का बोला है, ये कुल है, टोटल का बोला है। एक को मिले 3 यूनिट, दूसरे को कितने मिलेंगे? 2 यूनिट। ये इससे कितना ज़्यादा है? 1 यूनिट ज़्यादा है। उसने कहा 12 ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है? 12। दोनों का डिफरेंस 12 बोला है। अब उसने बोला दोनों के अंक निकालने। पहले के अंक कितने हो जाएंगे? 3 की मल्टीप्लाई 12 में कर दो, कितना हो गया? 12 × 36, और 12 की मल्टीप्लाई किस में कर दो? 2 में कर दो, तो 12 दूनी 24 ही होंगे। ये आंसर होगा, ठीक है।